नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा सुज़लोन एनर्जी के बारे में। वैसे मैं इस स्टॉक को ज़्यादा कुछ कवर करता नहीं हूं क्योंकि इस स्टॉक को जब ये 9 से 12 रुपए की रेंज में घूमता था तो मैंने बहुत कवर किया है और मैंने सिर्फ यही बोला कि ऐसे स्टॉक्स से थोड़ा दूर रहें। जब 12 रुपए के ऊपर एक बार इसने फाइनली बड़ा वाला ब्रेकआउट दिया तो ये ऊपर 80 रुपए तक भागा है और अभी लगभग 86 रुपए का हाई लगा के 86 रुपीज का हाई लगा के 56.73 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। बाजार की करेक्शन में इसमें भी करेक्शन आई है ऊपर से अच्छी खासी। अगर परसेंटेज टर्म्स में काउंट करने की कोशिश करूं तो करीब 33 से 35% के करीब की गिरावट हम सभी ने ऊपर से देख ली है। इस स्टॉक के बारे में बात करें तो इन्वेस्टर्स का भारी भरकम पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक में। कुछ लोगों ने तो इसके जो कंपनी बीच बीच में राइट इशू वगैरह लाती रही है उसमें भी पैसा लगाया है, तो बहुत बड़ा पैसा बनाया है इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में। और अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स थोड़े से ट्रैप भी हुए हैं ऊपर के लेवल से क्योंकि 3 महीने से कंटिन्यू ये स्टॉक लोअर लो की फॉर्मेशन में ही चल रहा है। तो पहले तो लेवल्स की बात करेंगे, फिर फाइनेंशियल्स पे आएंगे और ये पूरा सोलर से रिलेटेड जो सेगमेंट है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड वगैरह जो है, ये सारा का सारा सेक्टर थोड़ा प्रॉब्लम में आता हुआ दिख रहा है ट्रंप साहब के आने के बाद। उसको भी शॉर्ट में कवर करेंगे। पहले टेक्निकल्स पे आता हूं। देखो स्टॉक में यहीं से तेजी बनी थी 55 रुपए से 22 जुलाई को और 22 जुलाई से भागते भागते स्टॉक आपके लिए सितंबर 16 के करीब 86 रुपए का हाई लगा देता है। फिर करेक्शन हुई है और अब स्टॉक ऑलमोस्ट 55 रुपए करीब आके खड़ा हो गया और 56 साढ़े 56 पे बंद होता हुआ दिखा है। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो इसमें 50, 55 ये जो रेंज है ये बड़ा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर इसमें डिप आ सकती है जो कि नीचे में बड़ी गिरावट दिखा सकती है। करीब 40-35 रुपए का भाव भी दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब ऐसे में निवेशक क्या करें? तो देखो भाई साहब, जो निवेशक हैं वो तो अपने ऊपर ही ध्यान दें कि वो किस बेस पे लगा रखा है, कितनी ग्रोथ दिखती है उन्हें इस स्टॉक में और क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट्स को देखते रहें बस। निवेशकों के लिए मैं अपनी राय कुछ भी नहीं रखूंगा। रीजन बीइंग मैं ऑलरेडी पहले ही गलत हुआ हूं इस स्टॉक में, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको अगर किसी क्षेत्र में कोई और बेटर कंपनी मिलती है वहां पे जाइए, वहां पैसा लगाइए। और अगर आप सुज़लोन एनर्जी में सोच रहे हो बहुत बड़ा पैसा बन गया भाई ये वो, तो इसके ऊपर में 400-500 रुपए के हाई हैं जो इन्वेस्टर्स ने देखे हुए हैं। वहां से आप देखो कहाँ खड़ा है स्टॉक। 2-2.5 रुपए तक नीचे में आ गया था और 6 रुपए से लेकर 12 रुपए की रेंज में इस स्टॉक ने इन्वेस्टर्स को इतना ज्यादा दुखी किया है, इतना नुकसान दिया है, तो हमने उस समय इस स्टॉक को पूरी तरीके से अवॉइड करने की राय दी थी। बहुत बड़ा इन्वेस्टर्स का पैसा बचाया अभी, लेकिन जब एक बार ब्रेकआउट हुआ, बाजार की तेजी में ये स्टॉक भागा, तो फिर इसने बहुत बड़ा पैसा भी बनाया। तो अभी मेरे हिसाब से मैं इन्वेस्टमेंट पे तो कोई राय नहीं दूंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म या टेक्निकल टर्म्स पे किसी ने लिया उनके लिए जरूर बात करूंगा। उनसे बोलूंगा कि आप 53 रुपए, जो इसका थर्सडे का लो भी दिख रहा है 53.6 पॉइंट का, वो स्ट्रिक्ट एसएल के रूप में फॉलो कीजिए। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे जाए तो एग्जिट कर देना बेटर है, क्योंकि उसके बाद 48 का पहला लेवल है, देन 45 है और उसके बाद अगर मार्केट वीक होता है तो और गिर सकता है। इन सबके बीच में एक रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा पूरा बाजार। मार्केट अपने 200 डीएमए पे प्लेस्ड है दोस्तों, और अगर ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे बंद होता है तो वहां से फिर एक एडिशनल सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा जो सुज़लोन हो या कोई भी हो सबको गिरा देगा। और अगर बाजार यहीं पे सपोर्ट लेके रिबाउंड कर देता है तो चाहे सुज़लोन हो या कोई और, सब ऊपर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहां मार्केट को भी पूरी तरीके से रडार पे रखिएगा। अब थोड़ा सा चलते हैं फाइनेंशियल रेशोज की तरफ और फिर आऊंगा मैं ट्रंप साहब की तरफ। फाइनेंशियल्स की बात करें सुज़लोन एनर्जी की दोस्तों, तो 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 78 के पीई पे ट्रेड करता है ये स्टॉक। रीसेंट डेज में फाइनेंशियल्स में काफी सुधार आया है। इस बीच में मैं आपको बताना चाहूंगा 17 टाइम की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है, तो बहुत महंगा है। सिंगल क्वार्टर में 2100 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक कराया कंपनी ने सितंबर में और 200 करोड़ का मुनाफा। बीते 4 क्वार्टर्स की बात करूं तो 200, 250, 300, 200 ये प्रॉफिट रहा है और रेवेन्यू 1560, 2200, 2000, 2100 ये रेवेन्यू रहा है आपका। तो रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहता हुआ दिखा है और प्रॉफिट भी आगे पीछे यहीं घूम रहा है। मार्जिन के दम पर ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी कुछ खास नहीं हो रहा है। आगे अगर पूरे साल की बात करूं तो 7800 करोड़ का रेवेन्यू है कंपनी का और 960 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे चले उससे पहले रिजर्व्स देखें तो 1764 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। जो हैवी डेट को रखती थी अपने ऊपर कंपनी, वो हटा दिया है, जिसकी वजह से जो ब्याज पे करती थी वो बचने लगा और कंपनी को मुनाफा आने लगा। अब अगर मैं बोरिंग्स देखूं तो केवल 277 करोड़ की है, बाकी रिजर्व्स कंपनी पे 1750 करोड़ है। तो टर्न अराउंड स्टोरी लगी है पूरी की पूरी। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाऊं तो भैया 54% स्टेक पब्लिक के पास दिखता है और ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव लगता है मुझे।
प्रमोटर्स के पास देखा जाए तो केवल और केवल 13.25% स्टेक है। FIIs के पास बड़ा स्टेक पहुंचा है दोस्तों 23% का, और ये थोड़ा सा मजबूती देता है स्टॉक को। DIIs के पास 9% का स्टेक है। तो मेरे को लगता है टेक्निकल टर्म्स पे आप कैरी करो इस स्टॉक को, और लॉन्ग टर्म का किसी का विजन है तो वो भी टेक्निकल्स को इंपॉर्टेंस देते रहना, और फाइनेंशियल्स हर क्वार्टर पे जरूर चेक कीजिएगा। अब आ जाते हैं थोड़ा ट्रम्प साहब पे। दोस्तों ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हम एनर्जीज पे फोकस करेंगे, तेल पे फोकस करेंगे, हम बिजली पे फोकस करेंगे, पावर जनरेशन पे, विंड, हाइड्रोजन वगैरह या सोलर वगैरह, इन सब पे हमारा फोकस थोड़ा कम है। तो ये चीज़ इन सब के लिए थोड़ा सा नेगेटिव होते हुए दिख सकती है आगे चलकर, ऐसा मेरा मानना है। तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा, चाहे कोई भी सोलर से रिलेटेड या फिर एनर्जी से रिलेटेड जो स्टॉक्स है ना, ये सारे के सारे स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर रह सकता है। वहीं ONGC, OIL या ऑयल इंडिया, ये सारे स्टॉक्स जो आपके लिए है ना, ये थोड़े से हो सकता है इस बार स्ट्रेंथ में रहे, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जीज पे ट्रम्प आपका फोकस है और वो वहां पे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट डिटेल्स थी दोस्तों, होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।